नमस्कार, मैं राखी आप सभी का अपने YouTube चैनल विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12th हिंदी की फर्स्ट पोइम आत्म परिचय जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है, हम उसका आज हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। चलिए अब हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय देखेंगे। जन्म उनका हुआ 1907 में इलाहाबाद में। उनकी प्रमुख रचनाएं मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि उनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 दवार से सोपान तक। उनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ उनके अनुवाद हैं और उनकी एक डायरी भी है, प्रवासी की डायरी। सन 2003 में मुंबई में उनका देहांत हो गया। कविता है आत्म परिचय। मैं जग का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकरित जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार में अपने जीवन का बोझ भार लिए फिर रहा हूँ, फिर भी जीवन में मैं प्रेम लिए फिर रहा हूँ। कर दिया किसी ने झनकरित जिनको छूकर, किसी ने इनको छूकर इनमें कंपन पैदा कर दिया है। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। किसी ने मेरी सांसों के 2 तारों में झनकरित यानी कंपन पैदा कर दिया है। मैं स्नेह का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं कभी भी इस संसार की परवाह नहीं करता कि वह सुख दुख में मैं उनके सुख दुख की कोई परवाह नहीं करता। मैं अपने गीतों का मैं अपने गीत को अपने मन के भाव से व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सौपन का संसार लिए फिरता। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने हृदय में अपने मन के भाव लिए फिर रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने कोमल हृदय की जो भेंट हैं उन्हें लिए फिर रहा हूँ। है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, यह अधूरा संसार है, यह मुझको अच्छा नहीं लगता। मैं अपने सपनों का संसार लिए फिर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने सपनों का संसार मैंने अपने सपनों का अलग संसार बसा रखा है जिसे मैं लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तैरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं अपने प्रेम रूपी अग्नि जल रही है, मैं उसी में जल रहा हूँ, यानी उसी में मेरा दहन हो रहा है। सुख दुख, चाहे सुख हो या दुख हो, मैं दोनों में ही मगन मस्त रहता हूँ। जग, संसार, भवसागर, संसार रूपी सागर, इस संसार रूपी सागर को पार करने तैरने के लिए नाव बनाता है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं अपने इस संसार की लहरों या किनारों पर मस्त बहता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं अपनी जवानी की मस्ती लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और उस मस्ती में कुछ दुख भी हैं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो कि मुझको बाहर से तो हंसा देती हैं लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत पीड़ा देती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अरे मैं तो यहाँ किसी की याद भी लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा गान भुलाना। बहुत से लोग
बहुत प्रकार के यत्न कर कर मिट गए हैं, लेकिन अभी तक सत्य किसी ने नहीं जाना है। नादान वही है, नासमझ वही लोग हैं जहाँ पर दाना है। फिर मूड ने क्या जग, फिर ये मूर्ख लोग इस संसार में क्या सीख रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ शिक्षा ज्ञान भुलाना, मैं सीखा हुआ ज्ञान भुला रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटा। पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और जग संसार और कहाँ का नाता, मेरे और संसार के बीच में ऐसा कौन सा रिश्ता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं ऐसे जग तो रोज बना बना कर मिटा देता हूँ, यानी ऐसे संसार तो मेरे मन में रोज बनाकर मैं मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस पृथ्वी के लोग जिस संसार में वैभव जोड़ते हैं, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं अपने प्रत्येक पैर से उस पृथ्वी को ठुकरा देता हूँ। मैं रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी कि मेरे हृदय में प्रेम छिपा हुआ है जिससे मैं आंसू बहाता रहता हूँ। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, भले ही मेरी शीतलवाणी लेकिन उसमें भी प्रेम विरह की आग है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रेम में तो बड़े बड़े राजा अपने महल को न्योछावर कर देते हैं। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ और मैं उन्हीं के महल के छोटे टूटे फूटे भवनों का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं जब रोया तो उसको तो लोग गाना कहते हैं, मैं जब बहुत अधिक रोया या फूट पड़ा तो लोग कहते हैं तुम छंद बना यानी बहाना बना रहे हो। क्यों कवि कहकर मुझे संसार अपना रहा है, क्योंकि मैं तो एक दुनिया का दीवाना पागल प्रेम में पागल आदमी हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं इस संसार में प्रेम के दीवानों की वेशभूषा धारण किए फिरता हूँ। मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ। मेरे इस संपूर्ण जीवन में मस्ती और उल्लास है जिसे मैं लेकर फिर रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मेरे गीतों को सुनकर जग वाले लोग झूम उठते हैं, प्रेम से झुक जाते हैं और मस्ती से लहराने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार के लोगों के लिए मौज और मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आत्म परिचय कविता के कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आत्म परिचय कविता के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म और निधन कब और कहाँ हुआ? तो मैंने आपको पहले ही बताया, उनका जन्म 1907 में इलाहाबाद के प्रयाग में हुआ जो उत्तर प्रदेश में है, और उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि जगजीवन का भार लिए फिर रहा है। 4, कवि जीवन में क्या लिए फिर रहा है? कवि जीवन में प्यार लिए फिर रहा है। 5, कवि किस सुरा का पान किया करता है? तो वह स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब का। में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 7 है, कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो वह स्वप्निल संसार यानी स्वप्नों का संसार लिए फिर रहा है कवि। प्रश्न नंबर 8 है, कवि ने हृदय में क्या जला रखा है? तो वियोग रूपी अग्नि जला रखी है कवि ने अपने हृदय में। प्रश्न नंबर 9 है, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? युवा अवस्था का कवि उन्माद लिए फिरता है। प्रश्न नंबर 10, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो इसका आंसर है राग। प्रश्न नंबर 11 है, कवि की वाणी कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि की शीतल वाणी है। प्रश्न नंबर 12,
कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? प्रेमी यानी दीवाना। प्रश्न नंबर 13, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? तो कवि मस्ती का संदेश लिए फिर रहा है। प्रश्न नंबर 14 है, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? वैभव, धन दौलत। प्रश्न नंबर 15, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो कवि वैभवशाली संसार को ठुकराता है। अगला क्वेश्चन है, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? अवसाद यानी दुख। प्रश्न नंबर 17, कवि ने संसार को कैसा माना है? अपूर्ण, अधूरा, अधूरा जो कभी पूरा ना हो। प्रश्न नंबर 18 है, कवि ने अपने मन में हृदय के कैसे उपहार संजोए हैं? भावों से, यानी किससे उपहार संजोए हैं? भावों से। प्रश्न नंबर 19 है, कवि सुख दुख में कैसा रहता है? सम यानी समान। प्रश्न नंबर 20, भवसागर से कवि का क्या आशय है? संसार रूपी सागर। धन्यवाद।